प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की मॉर्निंग बाइबल मेडिटेशन में फिर से आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग बाइबल मेडिटेशन में प्रियो, आज हम फिलिपियोस का 1 अध्याय 9 से लेके 11वें वचन तक हम मनन करेंगे। फिलिपियोस का 1 अध्याय 9 से लेके 11वें वचन तक। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फलों से जो यीशु मसीह के द्वारा होती है भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियो, इससे पहले हम 3 से लेके 8वें वचन तक, जहाँ पर प्रेरित पौलुस का हम धन्यवाद के हृदय के बारे में हम देख पाते हैं, जहाँ पर प्रेरित पौलुस 2 विषय के बारे में धन्यवाद देते हैं। सबसे पहला, फिलिपी के विश्वासी लोगों का सहभागिता जो था वो सुसमाचार के साथ था, इसलिए प्रेरित पौलुस उन सारे विश्वासी लोगों के लिए धन्यवाद दे रहे थे। और दूसरा, फिलिपी के विश्वासी लोगों का जो सुसमाचार में उनका समर्थन था, प्रेरित पौलुस उनके बारे में धन्यवाद देते थे, क्योंकि वे लोग ना कि सिर्फ सुसमाचार प्रचार करते थे, लेकिन साथ साथ सुसमाचार का रक्षा भी करते थे। इसके लिए प्रेरित पौलुस धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रियो, 9 से लेकर 11वें वचन तक प्रेरित पौलुस उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ विषय यहाँ पर हम देख पाते हैं। सबसे पहला 9 वचन में, जहाँ पर प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं उनका प्रेम के बढ़ोतरी के लिए। प्रियो, यहाँ पर शब्द प्रेम के साथ साथ ज्ञान और विवेक का भी यहाँ पर हम इस्तेमाल देख पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें इस प्रकार से कहता है कि तू अपना परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे बुद्धि से प्रेम किया करो। हाँ प्रियो, जब भी हम वचन में हम प्रेम के बारे में हम सोचते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ हमारा इमोशन, उसके साथ साथ हम जैसे बुद्धि विवेक का भी हम इस्तेमाल करें, उसी बात के बारे में जैसे वे लोग बढ़ते जाए, इसलिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरे 10 पद में प्रियो हम देख पाते हैं कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह यीशु के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। प्रियो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस उनको कुछ बातों का परीक्षा करने के लिए, साथ साथ एक बात के ऊपर उन्हें मनन करने के लिए, और जैसे किसी भी बात पर जैसे ठोकर न खाए, इसके लिए प्रार्थना करते थे। मतलब जैसे कुछ भी बात जो ठोकर खाने वाली हो उनके जीवन में, जो मसीह के दिन के आगमन के बारे में उनके सम्मुख बाधा उत्पन्न करता है प्रियो, वो सारे विषय के बारे में जैसे वो लोग परीक्षा करें, ताकि मसीह यीशु का दिन तक जब उनके सम्मुख अपने आप को पेश करे, तब जैसे किसी भी बात में उनके सम्मुख जैसे बाधा ना आकर खड़ा हो जाए। इसके लिए बारे में प्रेरित पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं। और आखिर में 11 वचन में, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होती है भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। और प्रियो, इसी प्रकार से धार्मिकता का जो फल जो दिन प्रतिदिन हमें, जब हम अपने आप को पवित्र रखते हैं और हमारा जो प्रेम, हम हमेशा अपने सह विश्वासी भाई बहन को बुद्धि के साथ प्रेम करते हैं, ज्ञान के साथ, सद्विवेक के साथ हम प्रेम करते हैं, तब हमें सहायता मिलती है हमारे जीवन में धार्मिकता को फल को उत्पन्न करने में। और उसी बारे में प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं। और उस धार्मिकता के फल जो यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न होता है, मतलब यीशु मसीह ही धार्मिकता का फल का स्रोता है। हर एक धार्मिकता का फल जो हम मसीह जीवन में पाते हैं, यीशु मसीह ही है एकमात्र हर एक धार्मिकता का फल का राज। और उसके बारे में प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अगर वे लोग धार्मिकता के फल में वे लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसमें परमेश्वर की महिमा होगा, परमेश्वर की स्तुति होगा। प्रियो, जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे समय में हम बिछड़ जाते हैं ये धार्मिकता का फल को अपने जीवन में लाने के लिए। लेकिन प्रियो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस वचन के द्वारा हमें उत्साहित करता है। हम जब प्रेम करें तब हम बुद्धि सहित, हम ज्ञान सहित, विवेक सहित हम प्रेम करें। उसके अलावा प्रियो, हम जैसे मसीह यीशु का दिन तक हम जैसे अपने आप को जैसे परीक्षा करें हर एक बातों में। और तीसरा, धार्मिकता के फलों में जैसे हम जैसे आगे बढ़ते जाए।
क्योंकि इससे यीशु मसीह की द्वारा परमेश्वर का महिमा और स्तुति होती है। तो परमेश्वर हम सबको सहायता मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।